विजय माल्या लगभग बर्बादी की कगार पर हैं। उन पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। विजय माल्या की बर्बादी की वजह तो कई हैं, लेकिन 2007 में किए गए एक सौदे ने उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और एक जगह बैठे अरबों का लेन देन करने वाले विजय माल्या भगोड़े बन गए। 2007 में किए गए एक सौदे के 5 साल के अंदर ही माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और माल्या एम्पायर लगभग खत्म हो गया। माल्या ने 2007 में देश की पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी खरीदी थी। नाम था एयर डेकन। इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस सौदे से माल्या को पहले फायदा भी हुआ और 2011 में किंगफिशर देश की दूसरी बड़ी एविएशन कंपनी बन गई। लेकिन कंपनी एयर डेकन को खरीदने के पीछे के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और उसकी ऊंची कॉस्ट की समस्या जस की तस बनी रही। बाद में माल्या ने दोनों एयरलाइंस का विलय कर दिया और फिर एयर डेकन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड हो गया। ये प्रीमियम सेवाओं के साथ ही लो कॉस्ट सेवाएं भी देने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ही इससे किंगफिशर पर दोहरी मांच पड़ी। पहली किंगफिशर के इकोनॉमी पैसेंजर्स ने किंगफिशर रेड की ओर रुख करना शुरू कर दिया, जहां सुविधाएं लगभग एक जैसी थीं लेकिन कीमत कम थी। जब माल्या ने किंगफिशर रेड के किराए को बढ़ाने का फैसला किया तो कस्टमर इंडिगो या स्पाइस जेट जैसी लो कॉस्ट एयरलाइंस की ओर रुख करने लगे। इतना ही नहीं, माल्या ने एक और गलत फैसला लिया। माल्या ने विलय के बाद एयर डेकन से सौतेलों जैसा बर्ताव किया। माल्या को उम्मीद थी कि एयर डेकन के कस्टमर किंगफिशर की ओर रुख करेंगे और माल्या फायदे में रहेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आखिर में एयर डेकन, किंगफिशर रेड के कस्टमर दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइंस की ओर रुख करने लगे और अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस हमेशा के लिए बंद हो गई।